नमस्कार, मैं हूं लुबनाली। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आत्माओं का डेरा में। एक हवेली जो खोलेगी खुद अपना राज, बताएगी अपने गुलजार होने के जमाने से वीरान होने तक की दास्तां। आज खुद बोलेगी भूतहा हवेली, सुनाएगी दो प्यार करने वालों की दर्द भरी कहानी। साथ ही खुलेगा राज एक सड़क का, क्यों डरते हैं लोग इस सड़क से निकलते में। सुनसान मगर खूनी डगर, तो भूतों की लगेगी अदालत और अपना गुनाह कबूलेंगी रूहानी ताकतें। बेहतरीन बनावट, कारीगरी की बेजोड़ मिसाल। जाहिर है इस हवेली को देखने की हर कोई ख्वाहिश रखता होगा। अगर आप भी इस हवेली के दीदार की तमन्ना रखते हैं तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि इस हवेली पर है आत्माओं का कब्जा। भूतों का है बसेरा, प्रेतों का है डेरा। हवेली में चीखें और पायल की छन छन की आवाज से सिहर जाता है रोम रोम। यहां वर्षों से भटक रहा है एक प्रेमी जोड़ा। खंडहर का जर्रा जर्रा गवाह है उस मोहब्बत का। यह हवेली आज खुद बयां करेगी अपनी दास्तां, बताएगी एक एक राज। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर सिहोरा में एक भूतिया हवेली। लोग तो यही कहते हैं। खंडहर की शक्ल ले चुकी इस हवेली में डर लगता है, क्योंकि कोई है जो कभी चीखता है तो कभी चिल्लाता है तो कभी डराता है। आखिर कौन है इस हवेली में, क्या है इस हवेली का सच, दिखाते हैं आपको। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। मैं हूँ भूतिया हवेली। जैसा मेरा नाम है वैसा ही है मेरे आसपास का नजारा। किसको खबर, कभी आधी रात को पायल की छन छन की आवाज गूंजती है तो कभी चीखने चिल्लाने की। कोई मेरे इर्द गिर्द भटकता तक नहीं, मेरे नाम से ही लोग खौफ खाते हैं। लेकिन खौफ की इस दास्तान के पीछे है एक लंबी कहानी। वो कहानी एक प्रेमी जोड़े की। मैं भी कहीं गुजार हुआ करती थी, मेरे आंगन में भी चहल पहल रहती थी। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज मैं वीरान हूँ, मुझे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। कई साल पहले यहाँ एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था और मेरी पनाह में रहते थे कस्बे के जमींदार शुक्ला का परिवार। जमींदार की एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसे यहाँ काम करने वाले एक दलित लड़के से मोहब्बत हो गई। दोनों का प्यार पूरे परवान पर था, लेकिन इसकी खबर नौकरों से होते हुए जमींदार तक जा पहुंची और जमींदार ने उस लड़के को हवेली के ही कुएं में जिंदा फिकवा दिया। जैसे ही इसकी भनक लड़की को लगी तो अपना आपा खो बैठी और कुएं में छलांग लगा दी। तब से लेकर आज तक उनकी रूह मेरे आसपास भटक रही है, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो लड़की शुक्ला परिवार की थी, वो अच्छे खानदान के थे। वो लड़का गरीब खानदान का था। वहाँ बावली में उसको फेंक दिया उसको, और वो लड़का भी उसी बावली में कूद गया।
हवेली में मतलब कोई नहीं जाता है। उसमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आती है और कुआं में ऐसा लगता है जैसे कोई छलांग मारता है। मेरा खौफ इतना है कि मेरे आंगन के बीच में राधा कृष्ण का मंदिर होने के बाद भी कोई यहाँ भटकता तक नहीं। वक्त गुजरता गया और जमींदार के साथ शुक्ला परिवार खत्म हो गया और बाद में मुझे उनके रिश्तेदार के नाम कर दिया गया। वो भी कभी यहाँ नहीं आए। मैं वही हूँ जहाँ कई साल पहले थी, लेकिन अब वो जगह हो गई है जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर सिहोरा। अमित पटेल, बंसल न्यूज, जबलपुर। एक खंडहर, एक हवेली जो कहलाने लगी भुतहा हवेली। आखिर क्या राज था इसके पीछे? लोग तो कहते हैं तरह तरह की कहानियां हैं। एक प्रेमी जोड़ा जो यहाँ पर कभी मौजूद था, जिसकी जिंदगी और उसकी कहानी दफन है इस हवेली में। और स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस हवेली के कई राजों के साथ। राम प्रकाश केवट जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे, क्या कहते हैं इस हवेली के बारे में? राम प्रकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, जानना चाहेंगे आपसे हम यहाँ पर, क्या कहते हैं लोग इस हवेली के बारे में? ये पहले 200 साल पहले करीब हमारे जो बुजुर्ग बताया करते थे कि यहाँ जो शुक्ला परिवार रहा करता था यहाँ पे, तो वो एक लड़की, उनकी जो शुक्ला परिवार की लड़की थी, तो उनका था किसी के साथ प्रेम संबंध था, तो उसको लेके कुछ विवाद हुआ था। तो उनकी फैमिली ने उनको कुएं में मार के फेंक दिया था। तो उसे बताया करते हैं कि जो कुआं है वहीं से आवाजें भी आया करती हैं। हम लोग बाजू में रहते हैं तो जी लड़की की आवाज भी आती है यहाँ पर। अच्छा, किस तरह की आवाजें आती हैं? क्या कभी आप लोगों ने कोशिश की इसके करीब जाने की? बस हमने रात में आवाजें आती है, हम लोग जब सोते हैं, बाजू में रहते हैं हम लोग हवेली के, तो आवाजें आती हैं चीखने की कि कोई चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ ऐसा करके, और आवाजें आती हैं। और रात में एकदम जब सन्नाटा होता है, एकदम शांति होती है, तब चीखने की आवाजें आती है, लड़की की आवाज आती है चीखने की। राम प्रसाद जी, ऐसा रात में ही होता है, रात के वक्त होता है, या दिन में भी कभी इस तरह का डर या खौफ महसूस होता है? जब दोपहर का जब सन्नाटा होता है जी, दोपहर में भी सन्नाटा होने के समय ये आवाजें आती। कभी आपने कोशिश की या आपके जैसे लोगों ने कोशिश की इस हवेली के करीब जाएं, अंदर जाकर देखें क्या कोई है तो नहीं, कोई मौजूद हो शायद? नहीं, कोशिश तो कई बार की, लेकिन कई बार हम उस जगह में खुद गए उस हवेली में। तो एक दिन क्या हुआ कि जब हम वहाँ हवेली के अंदर गए तो उसी दिन शाम के हमको बुखार चढ़ने लगी। अच्छा जी, राम प्रसाद जी धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। अमित पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अमित, यहाँ पर एक हवेली जो भुतहा हवेली कहलाने लगी, क्यों कहलाने लगी ये हवेली भुतहा हवेली, और लोग किस तरह की चर्चा करते हैं इस हवेली के बारे में? हवेली करीब 200 साल पुरानी है, जिसकी मालगुजार शुक्ला परिवार की रही है। 70 साल पहले इन्हीं के किसी बच्ची ने अपने कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध हो गए। मालगुजार को जब इस जानकारी मिली तो उसने उस कर्मचारी को बहुत मारा और एक कुएं में डाल दिया हवेली के अंदर ही। ये चीज उसकी लड़की देख रही थी, वो बाद में वो भी कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से मालगुजार का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, पागल हो गया। अच्छा। आज तक उनको पता नहीं लगा कहाँ गए। अच्छा अमित, ये तो वो कहानी हुई, वो किस्सा हुआ जो इस हवेली से जुड़ा हुआ है, भुतहा हवेली जिसे कहा जा रहा है, नाम दिया जा रहा है। जानना चाहेंगे लोग क्या कहते हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आवाजें आती हैं, खासकर लड़की की आवाज का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। वहाँ मैंने लोगों से जो बात की, वहाँ जानकारी मिली है ऐसा वहाँ पे अचानक बच्चियों की, लड़की की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। अच्छा, बहुत डरावने तरीके से आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे वजह से लोग काफी भयभीत रहते हैं आसपास। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष बाबा जो तांत्रिक है। मनीष बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी, हवेली के बारे में आपने भी सुना होगा, तांत्रिक हैं आप, जाने माने तांत्रिक हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं और ये आवाजें जो आ रही है इसे लेकर क्या कहा जा रहा है? तंत्र विद्या क्या कहती है? तंत्र विद्या अक्सर ये कहा करती है कि जो भी चीजें जो कई सालों से खंडरनुमा हो जाती है, या वहाँ पे दिया जलाने वाला कोई नहीं रहता है, या कहीं एक बार भी आग नहीं जलती है, तो फिर ऐसा होता है उसमें यदि किसी की मौत हो गई होगी या कुछ भी हुआ होगा, तो वहाँ पे ये सारी चीजें वहाँ पे रहा करती है, और ये अक्सर ऐसी चीखें या पायल की आवाज या किसी तरीके की चीखें सुनाई दिया करती है। जी मनीष बाबा जी, क्या ऐसा भी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह की आवाजें आ रही हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई मौजूद भी तो नहीं होता?
लेकिन ये रूह रहती है, ये रूह किसी को दिखती नहीं है। एक तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये हवेली में जो कुछ भी हुआ है, ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पे एक जोड़े ने आत्महत्या, एक जोड़े ने मर गया था, उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद वो खुद उस कुएं में जाके गिर गई थी। तब से वहाँ पर ये चीजें अभी तक ऐसा होता चला आ रहा है। जी, क्या ये जिस तरह की आप जिक्र कर रहे हैं ये किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ऐसा भी मानना है? ये नुकसान तो अक्सर नहीं पहुंचाते हैं, मगर यदि किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की जाए इनसे तो हो सकता है नुकसान हो सकता है। जी, वैज्ञानिक युग में हम रह रहे हैं, इस तरह की जब हम बात करते हैं तो किस तरह के तर्क यहाँ पे दिए जाएं? वैज्ञानिक के तर्क अलग हैं और हमारे तर्क तंत्र एक चीज जो होती है वो एकदम अलग होती है। विज्ञान से इसको जोड़ के देखें तो वैज्ञानिक इसे नकार सकते हैं, लेकिन तंत्र कभी नहीं नकारता ये सारी चीजें। रूह ये तो विज्ञान भी मानता है और उसने सारी चीजें कर ली है उसको देखने के लिए या कैद करने के लिए, लेकिन वो आज तक कैद नहीं हो पाई। जी, मनीष बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तांत्रिक जो जिनका विश्वास इतना आस्था है, उनके विश्वास है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर प्रेत आत्माओं का डेरा है। हालांकि हम जिस युग में रहते हैं उस युग में बड़ी असहज लगती हैं ये बातें, स्वीकार करने योग्य नहीं लगती हैं, और जब लोग जिक्र करते हैं तो यहाँ पर कई तरह के और भी रहस्य हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है जब खंडरों में इस तरह की आवाजें आती हैं तो ये भी होता है कि वहां कोई आसपास ना भटके, कोई आपराधिक गतिविधियां भी यहाँ पर सक्रिय हो सकती हैं। ऐसी आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। लोग यही कहते हैं कि हवेली के आसपास भी नहीं भटकते हैं। SN चौधरी जी, समाजशास्त्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक हवेली जिसे भुतहा हवेली कहा जा रहा है, तांत्रिक कहते हैं कि प्रेत आत्माओं का डेरा है यहाँ पर, लोग कहते हैं चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ये सारी चीजें देखिए मनोवैज्ञानिक होती है। भूत प्रेत नाम का विज्ञान के अंतर्गत कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि उस एरिया के लोग बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए उनकी आस्था और विश्वास उसमें रहती है और एक तरह का डर समाया हुआ रहता है। लेकिन वास्तव में मेरी ये मान्यता है कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। लोग इसके करीब जाने से भी डरते हैं। देखने में ये भी आता है कि आपराधिक गतिविधियां इस तरह के सुनसान हवेलियों में चल रही होती है, क्या ये भी? एकदम निश्चित तौर पर। जी, तो किस तरह से इस भ्रम को तोड़ा जाए समाज में, किस तरह से लोगों को जागरूक इसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि ये स्थानीय स्तर की समस्या होती है। इस समस्या को मतलब आप समझिए प्रादेशिक स्तर पर इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, तो वहाँ बच्चों को बताया जाए कि ऐसी कोई चीज नहीं है और लोग वहाँ पर सियाने लोग जो हैं वहाँ पर जाएं आए और उसके अंदर की चीजों में जाएं। वरना आपने सही कहा कि चोर बदमाश जो होते हैं वहाँ पर एकत्रित होते हैं, चोरी के सामान का बंटवारा करते हैं, तो ये फैलाते रहते हैं बात की वहाँ पर भूत रहता है, ताकि कोई व्यक्ति डर के मारे वहाँ पर जाए नहीं और इन लोगों को सेफ मैसेज वहाँ पर मिले। तो इसलिए जागरूकता अभियान चला करके उसके बारे में जो है सही जानकारी लोगों को दे करके इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, कुल मिला के भय का भूत यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी, चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक सड़क जहां हादसे आम हो चले हैं। लोगों का कहना है कि हादसे प्रेत आत्माओं की वजह से होते हैं और ये सड़क है खंडवा जिले के बड़ौदा राजमार्ग पर, जहां एक बावड़ी है, वहीं भूत प्रेत मुसाफिरों को अपना शिकार बनाते हैं। अब तो लोगों ने इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ले ली है। क्या है इस खूनी सड़क की हकीकत, आइए देखें। इस सड़क से गुजरे तो काल से होगा सामना। इस सड़क पर गाड़ी के साथ दौड़ती है मौत। एक पल में आत्मा होगी परमात्मा के पास। आप आगे और पीछे मौत। खून से रंगी है ये सड़क, जान की प्यासी है ये सड़क। लोग तो यही कहते हैं। कोई मतलब यहाँ पे व्यक्ति मर चुका था, उसको मार के फेंक दिया था इस बावड़ी के अंदर, तो उस आदमी का मतलब संस्कार भी नहीं हुआ है और कुछ जलाया भी नहीं है और कोई ध्यान दिया नहीं है। तो उसी आत्मा मतलब हो सकता है मतलब यहाँ पे रोड एकदम बराबर सर यहाँ पे है, पर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ पलटी खा रही है। यहाँ पे मोटरसाइकिल चलते चलते गाड़ी पलटी खा रही है, मतलब बहुत से मर चुके हैं यहाँ पे मतलब रोड के अंदर। इस शख्स ने जो कहा उसे सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन पूरी कहानी और भी खौफनाक है। इस सड़क को खूनी सड़क यूं ही नहीं कहा जाता है। कहते हैं एक दो नहीं बल्कि यहाँ भूतों की लगती है जमात। लोगों की माने तो सालों पहले जमीन से गड़ा धन निकालने के लिए एक लड़की की बलि इसी बावड़ी में दी गई थी। कुछ सालों बाद एक बार फिर इस बावड़ी में एक लाश मिली थी, जिसके बाद से ही यहाँ रूहें भटकने लगी और हादसों का सिलसिला चल पड़ा।
आज आलम है कि आसपास के इलाके के बाशिंदों में इस कदर डर समाया है कि सड़क से गुजरने में भी कतराते हैं। मृतात्माओं की शांति के लिए ये आयोजन रखा है। ग्राम बरूड की समस्त धर्म प्रेमी जनता, दाबड़, सुरपाला, देवली, रणगांव, बिरोठी आदि के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। अब जरा ये नजारा भी देखिए। ये पूजा पाठ यहाँ इसलिए हो रही है ताकि भटकती रूह से मुक्ति मिल सके। हादसों को रोकने के लिए दर्जन भर गांव के लोग कथा कर रहे हैं। इनका मानना है कि आत्माएं कथा सुनेंगी और फिर हमेशा के लिए भाग जाएंगी। लेकिन पुलिस हादसों की वजह लापरवाही मान रही है। हजार बाउड से लगा के नंदगांव फाटे तक कई सालों से दुर्घटनाएं हो रही है। इनकी शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। मेरा तो यही सभी से अनुरोध है कि उस स्थान पर जब भी निकलें तो वाहन थोड़ा धीमे कर लें और देख के चलें, रफ्तार नियंत्रण में हो। सड़क पर हो रहे हादसे और इस सड़क के पास बनी बावड़ी से जुड़ी कहानी जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ तो है। तभी तो लोगों को हादसों से निजात पाने के लिए पूजा पाठ ही आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। लेकिन क्या यह अंधविश्वास है या हकीकत, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। फरीद शेख ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फरीद, यहाँ पर एक पूरा मार्ग है जो कहला रहा है कि मौत की सड़क बन चुका है। लोग कह रहे हैं कुछ तो है, वो कुछ क्या है, उस कुछ को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं? मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि लोगों का जो अंधविश्वास बन गया है यहाँ की सड़कों दुर्घटनाओं को लेकर, और इस कदर जो घटनाएं घटती जा रही है, इससे आसपास के जितने भी ग्रामीण है वो भयभीत हैं। और इन लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे जो दुर्घटनाएं हो रही है, कुछ जो अकाल मौतें पहले हुई है, उसको लेकर आत्माओं को भटकने की बात कही जा रही है। और इस संबंध में जब उन्होंने कुछ पूजा पाठ से जुड़े लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब हम हवन कथा अगर भागवत करवाते हैं, जो भी है, इस तरह से हम आत्माओं को शांति के लिए कुछ कर सकते हैं और दुर्घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं। फरीद, क्या यहाँ पर इस तरह के लोग सक्रिय हो गए हैं, इस तरह के तांत्रिक सक्रिय हो गए हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पर हादसे हो रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पर प्रेत आत्माओं का डेरा है या बसेरा, इस तरह की बातें कह रहे हैं? जी लोग ना इस कार्रवाई से तो ऐसा ही लगता है, जो आसपास में जगह जगह पे जब इस तरह के आयोजन हो रहे हैं उसको हम ये मान सकते हैं कि ये लोग अपनी रोटी सेकने के लिए इस आयोजन की ओर लोगों को झोंकाव कर रहे हैं। यहाँ हम टेक्निकली देखें कि रोड में कुछ कमी हो सकती है। आजकल रोड इतने सफा वो बन गए हैं, इसको लेकर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है, लेकिन उस चीजों का फायदा उठा के ये लोग अपनी रोटी सेकने में तुले हुए हैं। जी फरीद, यहाँ पर पुलिस से बात हुई थी आपकी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हादसे की वजह यह है कि लोग जो है लापरवाही बरतते हैं। क्या ये जो भय दिखाया जा रहा है, जो डराया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ की हड़बड़ाहट जो होती है यहाँ से गुजरने की यात्रियों की, वो इतनी ज्यादा होती है कि इस हड़बड़ाहट में हादसे का शिकार हो जाते हैं? जी इस जगह के बारे में जिन लोगों को पता है वो यहाँ से निकलते टाइम उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो इसी तरह प्रिपेयर हो जाती है कि यहाँ कुछ ना कुछ है जिसको लेकर वो थोड़ा असंतुलित हो जाते हैं और या तो वहाँ से तेज गति से जाने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिति गड़बड़ाने के बाद जो दुर्घटना होती है वो उसी को उसका प्रतिरूप मान लेते हैं कि इसी की वजह से हमारी दुर्घटना हुई है। जी फरीद, यहाँ पर कितनी ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर कोई बोर्ड क्यों नहीं लगाया जाता? यहाँ पर सतर्कता बरतने के कोई प्रयत्न यहाँ पर क्यों नहीं किए जा रहे हैं? जी लोग यहाँ पे प्रशासनिक तौर पे हम इस लापरवाही को दर्शा सकते हैं कि अगर ये दोनों साइड अगर यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए बोर्ड लगा दे जाए तो इस तरह से दुर्घटनाएं भी रुक जाएगी और जो लोगों की सोच बनी हुई है इस रोड को लेकर यहाँ आमतौर पर दुर्घटनाएं होती रहती है, उन चीजों से बचाव भी होगा और लोगों का जो भय है, जो अंधविश्वास है वो खत्म होगा। लोग ना फरीद, यहाँ पर बात की जाती है लोगों के बीच अंधविश्वास को दूर करने के लिए अवेयरनेस लाने की बात की जाती है। क्या इस तरह की कोई सामाजिक संस्था इनके बीच काम नहीं कर रही है? जो दावे तो लाभ करती हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी परिणति हो रही है, किस तरह से ये आधार पर नजर आती है, धरातल पर कहीं नजर नहीं आती। जी लोग इस बारे में बताना चाहूंगा कि ये लोग जब इनकी आवश्यकता की कोई चीज सामने आती है तभी आगे आते हैं और जब इन्हें इनका फायदा या नजर कोई हित नजर नहीं आता है तब लोग इन लोगों के लिए ये आगे आना पसंद नहीं करते लोग ना। जी और हमारे साथ फरीद आप बने रहिए, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भागवत कथा के आयोजक मनीष जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनीष जी स्वागत है आपका। जानना चाहते हैं आपसे कथा का आयोजन यहाँ पर किया गया, क्या वजह? हाँ क्या हुआ जी, क्यों आयोजन किया गया भागवत कथा का?
यहाँ पर? यहाँ पे कई सालों से मतलब दुर्घटनाएं हो रही थी, सड़क दुर्घटनाएं हो रही थी, लोग मतलब मर रहे थे। तो हमें मतलब ये कि भाई वहाँ आत्माएं थे जो उनको मुक्ति दिलाने के लिए भागवत कथा का आयोजन है। जी, आयोजन के बाद क्या अब दुर्घटनाएं नहीं होंगी, इस बात की गारंटी? क्या गारंटी? इस बात की गारंटी है ना, भागवत कथा का आयोजन ही इसलिए होता है कि प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। जब कोई भी मतलब व्यक्ति दुर्घटना में मरता है तो वो प्रेत योनि को पाता है। अच्छा, तो यानी अब यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा मान लिया जाए? हाँ, सही में मान लिया। और लोग भी इस बात पे विश्वास कर रहे हैं? हाँ, लोग भी इस बात पे विश्वास कर रहे हैं। जी, तो मनीष जी धन्यवाद आपका बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए। और एक बहुत बड़ा दावा यहाँ पर मनीष कर रहे हैं जो भागवत कथा के आयोजक हैं। हालांकि कथाएं गलत नहीं हो सकती, लेकिन जिस मकसद के लिए यहाँ पर किया गया उस मकसद को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं और खड़े किए जा रहे हैं। फरीद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फरीद, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब यहाँ हादसे नहीं होंगे। फरीद, धन्यवाद आपका ये जानकारी हम तक देने के लिए। समय की थोड़ी कमी है, नहीं तो हम फरीद से और भी बात करते हैं और भी जानकारियां जरूर जुटाने की कोशिश करते हैं। तो देख रहे हैं एक सड़क जो कि भय, भले ही भूत की वजह से नहीं लेकिन भय की वजह से जरूर हादसों की सड़क बन गई है। लोग जब यहां से गुजरते हैं तो उन्हें डर होता है कि यहाँ भूतों का आवास है। रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि हादसे का शिकार हो जाते हैं। हालांकि अब कथा की गई है और यही दावा किया जा रहा है कि हादसे नहीं होंगे। हम यही देखेंगे क्या वाकई ऐसा हो पाता है। भूत कभी यहाँ पर पेशी में आते हैं तो कभी अपना गुनाह कबूल करते हैं। इतना ही नहीं, फिर इस रूहानी ताकतों को दी जाती है सजा। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है होशंगाबाद के सैलानी बाबा की दरगाह पर, जहां पर एक या दो नहीं बल्कि भूतों की पूरी जमात लगती है। यहाँ लगती है भूतों की अदालत। आत्माएं खुद करती हैं पेशी। भूतों की दलीलें भी होती हैं पेश और फिर सुनाया जाता है फैसला। हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद के सैलानी बाबा की दरगाह की, जहां रंग पंचमी पर भूतों की अदालत लगती है। बताया जा रहा है कि